नमस्ते, मेरा नाम सोनाली है। समर्पण के अनमोल रत्न के इस कार्यक्रम में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिन्होंने अपने एक्टिंग के करियर में, टेलीविजन इंडस्ट्री में लाखों लोगों के दिल जीते हैं। जी हाँ, उनका नाम है श्री परेश भाई भट्ट। जी ने अपने एक्टिंग की शुरुआत गुजराती थिएटर से की है। उन्होंने हजारों से भी ज्यादा थिएटर्स में काम किया है, फिल्मों में भी काफी सारा काम किया है। उनकी एडवर्टाइजमेंट भी हम काफी देखते हैं टेलीविजन चैनल पे, जैसे कि उन्होंने डाबर, LIC, ट्रिवागो, इन सारे एड्स में उन्होंने काम किया है। हाल ही में उनकी एक सीरियल अनुपमा, उनमें भी एक बेहतरीन किरदार निभा रहे हैं। तो आइए आज हम उनकी आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में, एक्टिंग के करियर के बारे में उनसे आज बात करेंगे। समर्पण ध्यान से आप कब जुड़े, आपका क्या अनुभव है, आपकी क्या जर्नी है इस साधना में, इस ध्यान में? ये सिंपल मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। मेरे फैमिली में मेरे जो एल्डर ब्रदर है वो भी साधक हैं, और मेरे कजिन ब्रदर है और मेरे भाभी जो है, मतलब मेरे जो कजिन ब्रदर है उनके जो वाइफ हैं, तो वो लोग समर्पण में है, मतलब काफी पहले से जो थे। तो ऐसे तो मैं यहाँ पे था, लेकिन जब घर पे जाना होता था भावनगर में, तो समर्पण के बारे में घर में बातें होती थी उनके बीच में। तो बहुत सारी वही अनुभूतियों की बातें जो होती थी, ऑफ कोर्स एक वो सुन के बहुत अच्छा लगता था। तो अनुभूतियां सुन के एक अंदर से एक क्यूरियोसिटी थी कि ये क्या चीज है, कि ऐसे मतलब ऐसे देखा जाए तो मतलब हम अभी उसको हम बोलते हैं कि अनुभूति है, लेकिन अगर जो आउटसाइडर्स है, जब मैं आउटसाइडर था तो ऑफ कोर्स वो चमत्कार ही लगता है, वही साउंड करता है। ये वर्ड हम शायद यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन बाहर वालों को तो वही लगता है। तो उस टाइम पे मुझे भी वही लगता था कि ये चीज कैसे काम करती है। फिर तो गुरुदेव ने समझाया कि ये कैसे ये सारी चीजें वर्क करती हैं, कैसे अनुभूतियां होती है, कैसे ये सब। तो लेकिन उस टाइम पे जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे भी ये हुआ कि चलो मुझे भी ये करना है। तो ऐसे ही मैं 2006 में भावनगर गया हुआ था, और कुछ मेरे मतलब एक हफ्ते का कुछ गैप था मेरे पास। तो उस दौरान जब मुझे पता चला कि वो भाभी वगैरह जो बात कर रहे थे वो लोग, तो कि तभी वहां पे वीडियो शिविर था। तो उसके बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने ही सामने से कहा कि मुझे करना है। तो फिर वो लगा अच्छा है तो करो, तो यहाँ पे तो फिर मैं गया। और शुरू में हुए 1-2 दिन में ही, शुरू में ऐसी कोई अनुभूति, मतलब वो वाला अंदर से तभी तो नहीं हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि पता नहीं क्या हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, तो ये तो मुझे करना है ये। और ऐसे जो 8 दिन का हमारा जो शिविर रहता है, तो उसमें से वो भी पहली अनुभूति वहीं पे हो गई कि लास्ट के जो 2 दिन थे उसमें मेरे मुंबई में यहाँ पे शोज थे, तब जो एक प्ले चल रहा था। और यूजुअली शोज जो रहते हैं वो कभी पोस्टपोन होते नहीं है। तो अंदर से बहुत मतलब इच्छा हुई। तो एक तब तो पता नहीं मैंने प्रार्थना की थी या नहीं, क्योंकि पता भी नहीं था कि प्रार्थना कर सकते हैं स्वामी जी को या ऐसा। तो लेकिन अंदर से काफी इच्छा हुई कि शिविर तो मुझे पूरा करना है। तो जो बहुत रेयरली होता है हमारे इंडस्ट्री में कि वो दोनों शोज पोस्टपोन हो गए। तो हाँ, तो पहली ही अनुभूति मुझे की, और वहां ही बुद्धि गिर गई कि अरे ये कैसे हो गया है, क्योंकि ये नहीं होता है मतलब यूजुअली, क्योंकि बहुत पहले से थिएटर वगैरह बुक करते हैं, हजारों लोगों का उतना ऑडियंस रहता है, सबको पहले से इन्फॉर्म करते हैं, पूरा मैनेजमेंट रहता है बहुत एडवांस में। तो वो एक बहुत ही रेयर चीज होती है कि शोज ऐसे पोस्टपोन हो जाते हैं। तो वो उसमें हुए, तो मतलब पहली अनुभूति वहां से हुई। और फिर मैंने अनुष्ठान, जो 45 दिन का अनुष्ठान तो वो तो वहां कर नहीं पाया। आपने 45 दिन का अनुष्ठान भी किया है विद द करियर? यस, मतलब वो फिर 2016 में मैंने जो मतलब अपना गहन जन अनुष्ठान जो रहता है वो वहां पे किया। Being proper 45 days staying at ashram. At ashram, yeah. Oh wow, that's great to know that such a busy schedule you have been. अमर गुरु कृपा में हो गया। तो I was lucky कि मुझे वो चांस मिला, और वहाँ पे वही 45 डेज मैं रह पाया, और बहुत सारी अनुभूति, और पूरा एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, जो मतलब
एक मतलब साधकों को तो अपनी अपनी जो अनुभूतियां होती है वो तो होती है, लेकिन उसके अलावा जो मतलब जो वहाँ गहन ध्यान अनुष्ठान में जो अनुभूतियां होती है वो पूरी एक अलग ही चीज है, अलग ही। वो शायद हम हाँ, उसे एक शब्दों में बयान नहीं कर नहीं कर सकते, क्योंकि जो नहीं कर हमारा अनुभव है वो हमारे पास, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इन द वर्ड्स अबाउट योर हाँ। एक्सपीरियंस। आपने इतनी रुचि कैसे आध्यात्मिकता में, क्योंकि एक इस इंडस्ट्री में, इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी कम लोग देखे गए कि इन चीजों को मानते हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी में इस जर्नी में ज्यादा वो इन्वॉल्व होते हैं। तो वो जो मेरे साथ वही हुआ कि शुरू में जैसे मैं सबके साथ होता है ऐसा मेरे भी मतलब काफी वो इच्छाएं थी कि मतलब अच्छा एक्टर बनना है और काफी आगे बढ़ना है ये वो, लेकिन धीरे धीरे फिर वही समझ में आया कि और मेरे ख्याल से ध्यान से ही मतलब जैसे जैसे ध्यान करता गया तो वैसे क्लैरिटी मिल जाती है। हाँ क्लैरिटी मिल जाती कि एक तो वो चीज एंडलेस है, एक तो मतलब उस चीज का कोई अंत नहीं है कि आप कितना भी सक्सेस पालो किसी भी फील्ड में हो, कितना भी आप सक्सेस पालो, कितना भी आप कुछ भी पालो, ऐसा नहीं है कि अभी ये खत्म हो चलो अभी अभी कुछ नहीं चाहिए, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। तो जितना आप पाते जाओ, जितना आप किसी भी प्रोफेशन में आप आगे बढ़ते जाते हो तो और पाने की इच्छा होती जाती है और आगे बढ़ने की इच्छा होती जाती है। एक्टिंग को एंजॉय तो करता हूँ, काम अपने आप में बहुत अच्छा लगता है, वो तो करते हैं। जैसे और स्वामी जी हिमालय का समर्पण योग में लिखा हुआ है कि कलाकार जो रहते हैं वो मतलब ईश्वर के कुछ ज्यादा नजदीक, ईश्वर को ज्यादा पसंद रहते हैं, ऐसे यू आर मोर ब्लेस्ड। या तो वो एक तो काम तो अच्छा है ही, वो करने का तो मजा है ही, लेकिन ऑफ कोर्स वो एक मतलब उस वो हावी नहीं हो पाया मुझ पे। और मुझे शुरू में जो था ये सबको होता है, जैसे जो भी एक्टर्स, because you get appreciation, you get that glamour, so वो पूरा हाँ वही आप उस अप्रोच से सराउंडेड रहते हैं कि आपके आसपास जो भी जितने भी लोग हैं सभी का यही अप्रोच रहता है। तो कहीं ना कहीं वो एक प्रोटेक्शन जो मतलब ध्यान से ही जो स्वामी जी जैसे कहते हैं कि अपना ऑरा ही ऐसा फिर अपने को वो प्रोटेक्ट करता रहता है, तो कहीं ना कहीं उस चीज का अटैचमेंट अपने आप ही निकल गया और सिर्फ फिर एंजॉयमेंट रहा, काम कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं तो लेकिन वो उसके पीछे की जो दौड़ है वो खत्म हो गई। अगर मैं ध्यान नहीं कर रहा होता तो मेरा फ्यूचर वही होता, जिसको करना ही है वो कैसे भी करके टाइम निकाल ही लेता है। तो जैसे मैंने कहा कि 2012 से पहले मैं ऐसे तो 2006 से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन 2012 से पहले उतना शायद सीरियसली उतना फॉलो नहीं करता था, तो उस टाइम पे बहुत सारे बहाने ऐसे मिल जाते थे, ध्यान नहीं हो पा रहा है उसका लेकिन फिर जब 2012 से मैंने तय किया कि नहीं अब तो करना ही है सिंसियर, हाँ सिंसियरली, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको आधा घंटा तो मिल ही जाता है। और जैसे स्वामी जी बोलते हैं 23.5 घंटे का ही आप दिन पकड़ लो, तो जैसे अभी भी शूट वगैरह रहता है और काफी मतलब बहुत बार दिन में 14-15 घंटे का शूट रहता है, आने जाने का 1-1 घंटा मुंबई में है, तो मतलब तो लेकिन तो मैं क्या करता हूँ कि सुबह मतलब निकलने से पहले एक आधा घंटा ज्यादा उसी हिसाब से उठता हूँ, उसी हिसाब से कम नींद होती है तो दैट्स फाइन, वो उतना कम सो लेता हूँ, बट यू मेक श्योर दैट हाँ तो मतलब घर से निकलने से पहले मतलब उसी हिसाब से जागता हूँ कि सुबह मतलब ध्यान का टाइम तो आधा घंटा 35 मिनट तो निकालना ही है, उसी हिसाब से फिर जागना है, तो वो स्किप नहीं ही करना है कैसे, और वो हो जाता है, वो बहुत आसानी से मैनेज हो ही जाता है। एक तो मेरी जो अनुभूति ये रही है और ज्यादातर साधकों की रही है कि अगर सुबह का ध्यान आपने मतलब किया है तो पूरा दिन आपका एकदम स्मूथ जाता ही जाता है, सारी चीजें अपने आप मतलब हर काम अपने आप ही व्यवस्थित रूप से उसका टाइमिंग अपने आप ही सेट हो जाता है। मॉर्निंग मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर काम की जब ऐसा हेक्टिक रहता है तो भी मैं कैसे भी करके मतलब सुबह तो ध्यान कर ही लेता हूँ वैसे। सो ये बात हमें जानने मिली कि सच अ हेक्टिक शेड्यूल प्रोफेशन में भी आप कैसे ना कैसे करके ध्यान कर ही लेते हो। जिसको मतलब कोई भी प्रोफेशन हो जिसको मतलब निकालना है तो आधा घंटा तो, और स्वामी जी वही बोलते हैं कि आप अगर अपने लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते हो तो यू लीव दैट प्रोफेशन। अगर लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती है कि आधा घंटा तो कैसे भी आदमी निकाल ही सकता है, निकाल ही। व्हाई द एक्टर एंड एक्ट्रेस डिप्रेशन में जाते हैं एंड दे गो फॉर द सुसाइड? इतनी भयंकर चीजें या फिर इतनी कि अपनी लाइफ बर्बाद करना या फिर अपनी लाइफ को खत्म करना, चीजें बहुत सारा ग्लैमर, बहुत सारा
पैसा शायद एक साथ वो एक साथ आपको मिल जाता है। हम्म, और फिर ये चीज ही ऐसी है कि अगर आपने अपना सेविंग नहीं किया है तो ये एक कांस्टेंट नहीं है कि आपको एक बार अगर मिल गया तो फिर उसी हिसाब से इट्स नॉट जॉब जहाँ पे आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी। correct. तो जो लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं तो फेम वाइज ले लो या पैसे वाइज ले लो, कहीं ना कहीं इसमें अप डाउन होता ही रहता है। तो जो लोग इस चीज को बगैर समझे एक बार जब मिला और उसको फिर मेंटेन नहीं कर पाते, उसको खर्च कर देते हैं, फिर जब उनको जो एक डाउनफॉल आता है, जो एक ऐसा टाइम आता है जब उनके पास काम नहीं है, तो उस वक्त वो लोग उस चीज को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तब जाके वो उसको क्या बोलेंगे, उसको झेल नहीं पाते हैं कि, और उसका जो फिर वो मानसिक रूप से उनको वो काफी अफेक्ट करता है और उसको झेल नहीं पाते हैं। इसके लिए फिर कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। सडनली एक बहुत सारे लोगों का एक जो अट्रैक्शन मिल रहा होता है, जब काम चालू है तो बहुत सारे लोगों को एप्रिसिएशन मिलता है और वो सडनली बंद हो जाता है। कभी कभार पैसे के बारे में ऐसा होता है कि आपको अच्छा खासा एक आपका रूटीन चालू है और सडनली एक ब्रेक आ जाता है, तो अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है तो आप बोलोगे कि अभी क्या करना है, अभी कहाँ से पैसा आपको उधार लेना पड़ता है। तो सडनली जो है यहाँ से आप यहाँ आ जाते हो, फिर शायद कुछ मिल जाए तो फिर यहाँ आ जाते हो, फिर यहाँ आ जाते हो, अप्स एंड डाउन। तो उस वजह से काफी लोग उस चीज को ना मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं। चीज को मैं भी, क्योंकि मेरे साथ भी वो हुआ इसी प्रोफेशन में, तो मैं भी समझ पाया कि ध्यान था, इसके लिए मुझे वो चीज उतनी अफेक्ट ही नहीं की। तो और मैं एक रेगुलर ध्यान कर रहा था और स्वामी जी की कृपा में, और कहीं ना कहीं ये एक हर साधक का एक रहा है ये अनुभूति, और मेरी भी यही रही है कि लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है। लाइफ में आपको ना तो एक, अगर आप रेगुलर ध्यान करते हो तो ना तो आपको ऐसी दिक्कतें या ऐसी मतलब बाद आप एक स्मूथ लाइफ, आप कहीं भी ऐसे अटकते नहीं हो कि अरे ये बड़ी समस्या आ गई और अब क्या करेंगे। तो वो चीज मेरे साथ भी हमेशा कहीं ना कहीं अपने आप ही काम आ जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा बहुत सारी ढेर सारी अनुभूतियां हैं कि सामने से ही काम आ जाता है और एक रोलिंग एक स्मूथ लाइफ चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। बहुत ज्यादा चलो नहीं मिल गया तो कोई, शायद वो भी अपने लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर वो मिल गया तो उसको हम झेल नहीं पाएंगे कि फिर सक्सेस मतलब हाँ जो मिला जो है तो भी ठीक, नहीं है तो भी नहीं सब है कुछ तो फिर स्वीकार। हाँ, तो उसका वो मेंटली अफेक्ट नहीं होता है। तो ध्यान से This एक is मेरी what- हाँ खुद की एक ये काफी बड़ी अनुभूति है, जो इसलिए आई फील मैं सेल्फ ब्लेस्ड कि मैं स्वामी जी मिले, ध्यान मिला, समर्पण ध्यान मिला। तो जो दूसरे एक्टर्स के साथ जो हो रहा है वो मेरे साथ नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो एक बहुत ही ऐसा मुझे तो मतलब ये जैसे दूसरों की ही समस्या ऐसा लगता है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ अच्छा है। So, आज हम कह सकते हैं कि अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति जो इस परेशानी से गुजर रहा हो, जो डिप्रेशन हो, और अगर हम उससे या फिर उस व्यक्ति को अगर हम ध्यान के बारे में अगर हम इंट्रोड्यूस करें या फिर समर्पण ध्यान, कोई भी ध्यान, तो वो उसकी जिंदगी हम सेव कर सकते हैं। डेफिनेटली स्वामी जी से जो बोलते हैं ना कि वो यही कि वो पेन किलर जैसा ही है, कि ऐसा नहीं है कि आप ये ध्यान करेंगे तो आपको मतलब कुछ समस्याएं नहीं आएंगी ऐसा, लेकिन वो फील ही नहीं होता है। फील पता ही नहीं, जैसे आपने पेन, हाँ मतलब सिर दर्द कर रहा है लेकिन पेन किलर लेके रखिए, आपको फील ही नहीं होता है कि कुछ गलत चल रहा है या समस्या है जीवन, सब एकदम स्मूथ ही चलता रहता है। तो फिर ऐसी कोई आत्महत्या तो बहुत दूर की बात है। तो मतलब यू आर एक्सपीरियंस दैट इट इज ध्यान साधना करने के बाद, समर्पण में जुड़ने के बाद, तो ये सारी चीजें हमें छू ही नहीं सकती, छूती भी नहीं, बिल्कुल छूती भी नहीं। मेरा आपसे अभी नेक्स्ट प्रश्न यही है कि हमारे कल्चर में, हमारे इंडियन कल्चर में हमें काफी सारी आध्यात्मिकता के बारे में हमें पता चलती है, जैसे कि गुरु तत्व काफी सारा हमारे देश में हम देखते हैं, और मीडिया के थ्रू अभी काफी सारी बातें जानने हमें मिली कि ऐसे काफी सारे पंथ है, ऐसे काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो हमें ध्यान के बारे में, ब्रीदिंग टेक्निक्स, योगा, इन सारी चीजों से हम रूबरू होते हैं। काफी सारे वीडियोस देखते हैं, काफी सारे और भी कई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हम देखते हैं। आपने भी कभी देखा होगा, शायद कभी कोई और पंथ में भी आपने शिविर किया होगा या फिर कोई साधना की होगी।
तो ऐसी कौन सी बात है जो आपको समर्पण ध्यान से जोड़ी रखती है, या फिर आपको क्या अलग से फील होता है अंदर से कि नहीं, जो मैं जिस पाथ में हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, जिस समर्पण ध्यान में हूँ, वो ही मेरे लिए योग्य है, या फिर ऐसी कोई बात जो आपको जोड़े रखती है? ऐसे मैंने जो इनिशियली बोला कि जब मैं मतलब 2006 में जब मैंने समर्पण ज्वाइन किया तो मैं शायद 22-23 साल का था। तो ऐसा नहीं कि उससे पहले मुझे कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस था कि किसी आध्यात्मिक पंथ में मैं जुड़ा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। ऑन द कॉन्ट्री इसमें आने के बाद मैंने, और अभी भी जो लॉकडाउन हुआ उसमें अलग अलग मतलब गुरुओं की जो हो गए उनकी मैंने बुक्स पढ़ी, और या तो हमारे जो मधु चैतन्य आता है उसमें अलग अलग गुरुओं के बारे में हर अंक में एक रहता ही है। तो इसमें आने के बाद मैंने अध्यात्म के बारे में और दूसरे गुरुओं के बारे में और दूसरे पंथ में जो मतलब ध्यान मार्ग है उनके बारे में जो भी कहते हैं उनके बारे में मुझे जानने को मिला। तो एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि जो जैसे स्वामी जी भी कहते हैं वो एक ही बात कहते हैं, कोई कुछ अलग नहीं कहता है। सारे जो भी गुरु हो गए हैं एक ही बात वो सब बताते हैं, सारे ही मार्ग में एक ही चीज, सारा अध्यात्म एक ही है और कोई कुछ अलग नहीं कहता है। लेकिन बस हमें कौन सी चीज ज्यादा अपील करती है, और स्वामी जी जैसे कहते हैं कहीं तो भी एक जगह, मुझे नहीं तो किसी और गुरु को, लेकिन एक जगह पकड़ो और एक जगह पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। तो मुझे समर्पण ध्यान में जो सबसे बेस्ट मुझे जो चीज लगी, सबसे ज्यादा आसान है और अनुभूति प्रदान है। तो क्योंकि मेरे दूसरे भी कुछ दोस्त मतलब ऐसे हैं जो दूसरे भी कलीग्स इसमें मुझे मिले जो दूसरी पद्धतियों से ध्यान करते हैं, लेकिन जब अनुभूतियों की बात आती है तो मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की कि उन्हें ऐसी अनुभूतियां जो हमें ध्यान के दौरान जो अलग अलग चक्रों पे जो अनुभूति होती है, सहस्त्रार चक्र की जो अनुभूति होती है वो नहीं होती है उन्हें। मतलब ऐसा मतलब सहस्त्रार की अनुभूति तो जो एक है जो हमें, और आसानी से जो इतने वाइब्रेशंस की जो एक इतनी सारी अनुभूतियां मतलब हर साधक को होती है, तो वो अनुभूतियां एक आम बात नहीं है दूसरे ध्यान मार्गों में। लेकिन हालांकि मतलब आई एम नोबडी टू कंपेयर कि कौन सा अच्छा बुरा, ये तो कहीं पे भी आप किसी भी एक गुरु को लेकिन समर्पित हो जाओ। और अगर समर्पण ध्यान में क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस है काफी मतलब आसान है, और आज का है जैसे स्वामी जी कहते हैं कि आपका सबसे ज्यादा अपडेटेड जिसे वर्जन बोल सकते हैं गुरु शक्तियों का। बाकी तो सब गुरु शक्तियां एक ही है, सारा ध्यान एक ही है। हाँ, ध्यान जैसे स्वामी जी बोलते हैं किसी का भी करो वो ईश्वर का ही होता है। 2006 से आप समर्पण ध्यान से जुड़े हुए हो, तो आपके लिए जीवन में जीवंत गुरु का क्या महत्व है, और क्या आपको ये महसूस होता है या फिर ये बात आपने गौर की है कि शायद हमारे जीवन में अगर जीवंत गुरु ना हो तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी बट वो धीरे होगी। तो आपके क्या विचार है, आपके क्या अनुभव है, जीवंत गुरु का क्या मोल है आपके जीवन में? बहुत मतलब जीवंत गुरु मैं एक चीज मैं काफी मतलब मेरे दोस्तों को भी एक दो बार मैंने कहा था कि हम किसी भी चीज को मतलब छोटे से छोटा भी चीज अगर हमको सीखनी है तो हम जैसे साइकिल भी सीखनी है तो हमको पता है कि क्या क्या करना है, उसके बावजूद एक जीवंत इंसान चाहिए हमको सिखाने के लिए। हम बचपन से हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे पास बुक्स रहती है, उसके बावजूद एक टीचर चाहिए। एक से भी काम नहीं होता तो हम ट्यूशन में जाते हैं, दूसरा रखते हैं, एक ही चीज को एक ही विषय को पढ़ाने के दो टीचर रखते हैं। किसी भी चीज हम बड़े भी हो जाते हैं तो पीएचडी भी जो लोग करते हैं उनको भी एक गाइड चाहिए होता है, एक प्रोफेसर चाहिए। कॉलेज में तो चलो टेक्स्ट बुक नहीं होती, कुछ भी नहीं, लेकिन उसमें भी प्रोफेसर चाहिए होता है। पीएचडी आप जो कुछ एकदम से नया ही सीख रहे हो उसमें भी आपको एक गाइड चाहिए होता है। तो मतलब कुछ भी छोटी से छोटी चीज को भी सीखने के लिए हमें एक जीवंत गुरु चाहिए होता है, एक जीवंत टीचर चाहिए होता है। तो ये तो आध्यात्मिकता, ये तो ध्यान है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि जो ध्यान के बारे में मैं तो ध्यान करता हूँ, फिर हम अच्छा कौन से गुरु कौन से नहीं, मैं ऐसे खुद ही करता हूँ। तो मुझे इतना आश्चर्य होता है कि एक ऐसी चीज जो हम सब जानते हैं कि ध्यान एक ऐसी चीज है जो हिमालय में जाके ऋषि मुनि करते हैं और भगवान ईश्वर को पा देते हैं। तो जो चीज ऐसी, उस चीज में उतना पोटेंशियल है कि वो आपको भगवान को मिला देती है,
उस चीज को सीखने के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता नहीं लगती। ये इतना मुझे इतनी ये कितनी स्ट्रेंज, हाँ ये स्ट्रेंज कि ये एक सॉरी टू यूज दिस वर्ड कि कितनी बेवकूफी भरी बात है कि ये सोचना कि ध्यान तो ठीक है ना, आंख बंद करके बैठना है, उसमें क्या सीखना। और ये जो चीज हमको भगवान तक मिला सकती है, वो चीज हमें क्या नहीं दे सकती है, उस चीज से हमें क्या नहीं मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है। और उस चीज को सीखने के लिए हमें गुरु की कोई जरूरत महसूस नहीं होती कि उसमें ध्यान सीखने में क्या गुरु जी। ये कितनी अपने आप में अजीब बात है। तो गुरु तो मतलब जब ध्यान की बात आती है, जब अध्यात्म की बात आती है, तो ऑफ कोर्स जीवन तो गुरु ही सब कुछ है। और समर्पण ध्यान में तो मतलब कहीं भी मतलब सारा अध्यात्म एक ही है, समर्पित होना ही। गीता में भी वही लिखा है, सारा वही ज्ञान है, समर्पण ही सब कुछ। तो समर्पण आप किसको करोगे, तो जो जीवंत गुरु है उसी को करना ही सबसे बेस्ट तरीका है। और दूसरा सबसे जो मतलब जो गुरु पास्ट में भी हो चुके हैं, वो तो बहुत कुछ कह के गए हैं, लेकिन वो हम उन तक पहुंच नहीं पाते हैं ना, हम उनकी जो बातें उनको समझ नहीं पाते। तो आज का जो गुरु है, आज का जो जीवंत गुरु है, वो हमारे स्तर पे आके तब तक हमको समझाता रहता है जब तक हमको समझ में, क्योंकि उससे पता है कि इसको समझ में आया कि नहीं आया, तो वो तब तक लगा रहता है हमारे पीछे। तो ये वही चीज है कि एक ट्यूशन टीचर है तो वो उसको पता है कि चलो बुक पढ़ ली, लेकिन तब तक वो समझाएगा जब तक इसको दिमाग में घुसता नहीं है। तो ये पूरी चीज टीचर के हाथ में है। ये स्टूडेंट तय नहीं कर सकता कि मुझे टीचर की जरूरत है या नहीं। कोई भी प्रोफेशन हो तो उसका या तो प्लस पॉइंट रहेगा या तो माइनस पॉइंट रहेगा, लेकिन आप रेगुलर ध्यान करोगे तो वो ध्यान करो। ये मैं इसीलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि फिर वो एक भीतर की दुनिया जो है वो अलग ही है, जो अंदर की दुनिया, और वो फिर कोई मायने नहीं रखेगा कि आपके आसपास की दुनिया क्या है, आपका आसपास का प्रोफेशन क्या है, वो लोग क्या है, उस प्रोफेशन का नेगेटिव पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, ये चीज कोई मायने। आप डिटैच हो जाओगे, आपकी अंदर की दुनिया अलग हो जाएगी। और जो सही मायनों में जो एक अध्यात्म जो है वही सब कुछ है, इस चीज का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। जो बाकी जो है वो तो बस खिलौना है, हम बस खेल रहे हैं। और आप जब बड़े हो जाओगे तो ये खिलौना कितना भी अट्रैक्टिव हो, उससे आपको वो अटैचमेंट नहीं रहता है जो बचपन में रहते। तो वो एक आप बड़े हो जाओगे, एक आपका आत्मिक स्तर पे आप ये पूरी आपका प्रोफेशन, आपको जो कुछ भी चाहिए, आपको जो कुछ भी पाना है, वो सिर्फ वो आपको इस चीज का एहसास हो जाएगा कि ये सब खिलौना है, इससे खेलना है, ये मिले ना मिले उसका कोई एंड नहीं है और उसका कोई मीनिंग भी नहीं है। तो वो एक्सपीरियंस जाग जाएगा।